नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे गति पकड़ती नजर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं निवाड़ी विधानसभा की, जहां पर दीवार लेखन व बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से स्थानीय नेता चुनावी तैयारी के संकेत दे रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा नेत्री रोशनी यादव, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि वो निवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा, अगर भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय व अन्य किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल उन्होंने यह पत्रकार वार्ता निवाड़ी में 4 मार्च को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार लगने के संबंध में जानकारी साझा करने के उद्देश्य की है। क्या कुछ कहा रोशनी यादव ने, आप भी सुने। सर्वप्रथम मैं ओरछा रामराजा सरकार को प्रणाम करती हूँ। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि चूँकि 4 मार्च 2023 में सुबह 9 बजे हम बागेश्वर धाम सरकार को विशेष आग्रह मैंने किया और 4 मार्च की डेट सुनिश्चित हुई और इस निवाड़ी ज़िले में हम सभी चूँकि सुंदर और भव्यता के साथ उनका स्वागत करें, तो उनका जो दिव्य दरबार होने जा रहा है, तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूरे निवाड़ी ज़िले से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि जो भी हमारे भक्तगण हैं, श्रोतागण हैं, इस दिव्य दरबार को वाकई दिव्य स्वरूप देने का कार्य करें। और सभी सपरिवार आमंत्रित हैं, मेरे पूरे परिवारजन और मेरे प्रियजन, और इस कार्यक्रम में पूरी सहभागिता के साथ पूरे नगर को सजाने का कार्य करें और फूल माले से हमारे बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत करें, जो हमारे दुख सुख निवारण करता है। और इस बुंदेलखंड और निवाड़ी ज़िले की बहुत समय से आस्था थी कि दीदी ऐसा कोई दिव्य दरबार हो, चूँकि टीकमगढ़ ज़िले में लगातार उनका आगमन होता रहा, लेकिन निवाड़ी ज़िले में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था और यहाँ के लोगों की आशाएं थी। उन आशाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने बागेश्वर धाम सरकार से निवेदन किया। उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकारा और हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि वो 4 मार्च को हमारे बीच में आ रहे हैं, जिसमें हमारा स्थान पीएनसी कैंप हाईवे के पास निवाड़ी तेगेला के पास का सुनिश्चित हुआ है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस रूप से जन जन तक, गांव तक, सब तक उस स्थान और 4 मार्च की तारीख सब तक पहुँचे और सब बड़ी ही संख्या में उपस्थित होकर दिव्य दरबार को दिव्य स्वरूप देने का कार्य करें। विधानसभा को लेके चूँकि पूर्व में मैं पृथ्वीपुर विधानसभा देखती रही हूँ और जिला पंचायत चुनाव का जब आगाज हुआ तो निवाड़ी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 6 ने महिला प्रतिनिधित्व के रूप में मुझे चुना और उस चुनाव में उनके द्वारा मुझे जो प्रेम सम्मान दिया गया है, इस बेटी का सम्मान और मान बढ़ाने का जो हमारे वार्ड क्रमांक 6 ने, जो कि क्षेत्र नेंगवा चंदपुरा है, उसने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है, मेरे मनोबल को बढ़ाया है और मुझे प्रमाणित होने का सौभाग्य दिया है कि दीदी आप चुनावी राजनीति में आपका सम्मान और कद ऊंचा रहेगा। और ऐसी मेरे पूरे क्षेत्र की अभिलाषा है कि मैं आगामी चुनाव में भी एक प्रतिनिधित्व करूं इस विधानसभा का। तो मुझे लगता है कि मेरे ओरछा रामराजा सरकार की आज्ञा और उनका अनुसरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं इस विधानसभा निवाड़ी विधानसभा को चयन करती हूँ। मेरी भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष होने के नाते पूर्व में पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव के दौरान मेरा जो शीर्ष प्रतिनिधित्व है, नेतृत्व है, उन्होंने मुझसे उस उपचुनाव के दौरान संपूर्ण इस बेटी के मान को बढ़ाने का मुझसे वादा किया था। लेकिन चूंकि सब्र का फल मीठा होता है, मैं उस सब्र के फल के मीठे की बेताबी को बरकरार रखते हुए, चूंकि मेरे क्षेत्र का सम्मान और उनका सब्र मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है और उस सब्र में ये सुनिश्चित हुआ है कि दीदी आपको आगे आकर चुनाव लड़ना चाहिए। ये आपके लिए समय परिस्थितियां देखते हुए बहुत ही अनुकूल है। तो इस बात को लेते हुए मैंने निर्णय लिया है और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करे। मैं सर्वप्रथम इस निवाड़ी क्षेत्र और निवाड़ी विधानसभा की जनता को सर्वोपरि मानते हुए मैं जनता के आशीर्वाद से इस निवाड़ी विधानसभा में आगाज करूंगी और संपूर्ण क्षेत्र के आशीर्वाद से ये बिटिया आगे बढ़े और इसी
मुझे लगता है चूंकि जो उनने मुझ पर विश्वास जताया है और ये उनकी जिद भी है कि दीदी आपको निवाड़ी क्षेत्र छोड़कर नहीं जाना है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है इस क्षेत्र की बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते, कि मैं इस क्षेत्र में जनसेवक बनकर सेवा करना। स्पष्ट शब्दों में कह रही हूं कि निवाड़ी विधानसभा से ही चुनाव लड़ूंगी मैं 2024 का विधायक का। टिकट पे मैं विचार ही नहीं, ये मेरे विधानसभा की अभिलाषा भी है, लेकिन उसमें इससे हटकर मेरी जनता की जो इच्छाएं और उनके सम्मान बढ़ाने की जो बात मुझसे कही जा रही है कि जनता सबसे सर्वोपरि है। राम राजा सरकार इस नगरी में विराजते हैं, इस विधानसभा में विराजते हैं, और अगर हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम को राम बनाने वाली भी प्रजा ही है। तो मैं मानती हूं कि प्रजा, जनता सर्वोपरि है, और वो नेतृत्वकर्ता अगर मुझे चुनते हैं कि रोशनी यादव निवाड़ी विधानसभा का नेतृत्व करने आए तो मुझे मंजूर है। मेरे भाग्य में जो भी परिणाम आएंगे मुझे राम राजा की कृपा से वो स्वीकार होंगे। शब्दों में कहा है कि जनता का जो निर्णय होगा मुझे लेकर के कि दीदी आपका सम्मान यहाँ बढ़ता है, हमारा सम्मान यहाँ बढ़ता है, मैं वहां विचार करके निर्णय लेके अपनी उपस्थिति दूंगी। सर्वप्रथम चूंकि इस दौरान और भ्रमण करने के दौरान जो मेरे पास मुख्य रूप से जो बातें आई हैं, और ये कुछ संकल्प मेरे भी हैं कि बुंदेलखंड में अभी तक पार्टियों की तरफ से, सरकार की तरफ से निवेदन किए जा रहे हैं, विकास की ओर अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, पर उन प्रयासों में मैं बिल्कुल उनके साथ हूं, पर मैं ये मानती हूं कि हमें जड़ पर काम करने की आवश्यकता है। चूंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बुंदेलखंड कृषि प्रधान है और यहाँ पे किसान माँ बाप ज्यादा जीवन यापन करते हैं और खेती एक बड़ा मुद्दा रहता है, और बुंदेलखंड में हमेशा सूखा की अव्यवस्था बनी रहती है। एक साल तीता तो कहो 4 साल के लिए सूखा पड़ जाए, उसको नजर में ध्यान में रखते हुए मैंने एक संकल्प लेते हुए गांव-गांव में जागरूकता अभियान को ले जा करके मेरा संकल्प है कि हर किसान माँ बाप के खेत से नहर जानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम फसल बोने का काम करते हैं तो हमारी सबसे पहली परख होती है कि क्या वो उत्तम बीज है जिसको हम खेत में बोएंगे और वो बीज अच्छे रूप में निकल कर आए। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारी सरकार पक्ष विपक्ष हो, मेरी सबसे ये अपील है कि अगर आप बाकी इस बुंदेलखंड की चिंता करते हैं तो सर्वप्रथम बुंदेलखंड में, चूंकि मुझे इस जानकारी के दौरान की राजगढ़ बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थापित है, लेकिन पूरा पठाई कला जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा है, मैं ये नहीं कहती कि उत्तर प्रदेश की सीमा में उस राजघाट बांध का पानी जाता है, अति उत्तम है, लेकिन उस पूरा पठाई कला की सीमा से लगा हुआ जेरोन 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जेरोन से पृथ्वीपुर और पृथ्वीपुर से निवाड़ी विधानसभा लग जाती है, नेंगवा पूरा क्षेत्र। तो उस बांध का पानी मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे बुंदेलखंड में, मेरे किसानों के लिए नहर के रूप में क्यों नहीं आ सकता? इस पानी को आना चाहिए, और मेरा पूरे बुंदेलखंड के मेरे माँ बाप उसके लिए एकत्रित होंगे, और ये बेटी उनसे जब भी आह्वान करेगी वो मेरे साथ खड़े होंगे। और दूसरा विषय जो आया था अतर्रा, चूंकि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में आता है, उसमें एक कुंड नाले का बांध है, उस बांध को किसी भी रूप में करवाना है, और दूसरा वहां पे एक नहर सिंचाई की परियोजना बनाई गई थी, उसका शायद बजट भी पास हुआ था, लेकिन किसी राजनीतिक स्वरूप देने के कारण वो हथकंडे चढ़ा और आज तक उसका से 7 गांवों को खेती का पानी मिलता। और दूसरा एक विषय ये भी है राजापुर बांध का, उस बांध से राजापुर, कुलवा, मजरा, मकारा, नीमखेरा, कुंवरपुरा, ढिल्ला तक उसका पानी कम से कम 6-7 गांव के लिए नहर की उत्तम व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन उसका भी अनियमितता और उसको एक अच्छा स्वरूप ना दे करके उसको भी स्थगित कर दिया गया है। तो इन दोनों पर तो मेरी प्रमुखता से पहल रहेगी ही कि मैं इसको करवाने में सक्षम हूं और ये व्यवस्था मैं करवा पाऊं, और बाकी पूरे बुंदेलखंड को कृषि प्रधान है और हर माँ बाप के खेत में पानी पहुंचे, चूंकि वो कर्ज में ना डूबे, अपनी बेटी के विवाह के लिए
कर्ज उनको ना लेना पड़े, अगर उनकी फसल और उनको फसल के लिए अगर पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो 12 महीने किसान का खेत लहलहाता रहेगा। उस गरीब माँ बाप के बेटा या बेटी मेरे जैसे कोई प्रखर होके राजनीति में और जनसेवा में भागीदारी देंगे, कोई कलेक्टर या कमिश्नर या डॉक्टर बनकर या किसी अच्छे पद पर बैठकर हमारे बुंदेलखंड का नाम करेंगे, कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे बागेश्वर धाम सरकार भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है, और चूंकि जब किसान अगर सक्षम होता है तो हमारे जो निवाड़ी जिले का या समस्त जो व्यापारीकरण है तो व्यापार भी सर्वोच्च पायदान पर पहुंचता है, क्योंकि हर सीढ़ी किसान के खेत से ही होकर जाती है। और मैं दूसरा विषय, चूंकि मैं स्वयं एक महिला हूं और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तो दिया जाता है। आज अगर हम जिला पंचायत क्षेत्र में भी और इस जिला पंचायत की भी बात करें, अमूमन मैंने देखा है कि मीटिंगों में प्रतिनिधि और एक प्रत्याशी की उपस्थिति होती है, लेकिन वो अपना प्रतिनिधित्व अपनी बात को प्रखरता से नहीं रख पाती है। उन्हें अपने भाई या पति का सपोर्ट लगता है। वो सपोर्ट उत्तम है, सर्वोच्च है, क्योंकि हमारा एक भाई और परिवार के नाते हमारा संबंध भी है, तो वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी उंगली पकड़े, हमारा हाथ पकड़कर हमें सम्मान दिलाने का कार्य करें, लेकिन हमारी आवाज को दबाने का काम ना करें। उनको खुद आगे होने के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगी। हर गांव-गांव में जाकर महिला सशक्तिकरण की आवाज को उठाऊंगी कि यहाँ पे जो भी सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य और आगे भी हमारी जो भी बहनें हैं वो खुद एक समाज का अगर प्रतिनिधित्व करती हैं तो मुझे लगता है उनके दिल महिलाओं को आरक्षण देकर के सरपंच, जनपद या इन प्रतिनिधित्व पे चुना जाता है तो उनको अमूमन हमारा जो सामाजिक जो ढांचा बना हुआ है कि महिला केवल घर गृहस्थी के परिवेश में रह सकती है, वो राजनीति का क्रियान्वयन अच्छे से नहीं कर सकती। पर मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी रोशनी बहन राजनीति और जनसेवा के पथ पर निकली है तो आप सब भी रोशनी यादव बनकर अपने समाज और गांव का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, क्योंकि महिला एक अच्छा प्रतिनिधित्व होगा तो वो दिमाग से कम दिल से ज्यादा काम करती है और भ्रष्टाचारी पर भी रोक लगेगी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हमेशा आवाज उठाती हूँ और मैं कतई इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैंने मेरे जिला पंचायत सदस्य होने के नाते उस मीटिंग में भी कई ऐसे मुद्दे रखे हैं जो कि हमारी एक राशन की व्यवस्था थी। राशन में मुझे सुनने में आया कि काफी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो अमूमन क्षेत्र में समस्याएं आ रही थी कि उनका वृद्ध लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं लिया जा रहा है, उसका एक हमने सुचारू रूप से एक अलग माध्यम बनाया कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं लिए जा रहे हैं तो उनको एक पर्ची स्थापित करके दी जाए और इस पे अमूमन रोक लगेगी ही, और मैं इसी दिशा में काम करूंगी। भ्रष्टाचार हुआ है उस पर बिल्कुल जांच होगी और जांच के दौरान जो भी उसमें आरोपी पाया जाएगा उस पर मैं बिल्कुल कार्रवाई करवाऊंगी और इसके लिए मैं खुद प्रतिबद्ध होके लगूंगी। चूंकि झूठ में कोई शब्द नहीं कहती, उपचुनाव में मुझसे संपर्क साधा गया था और उस संपर्क से मुझसे कई बार निवेदन किया गया, पर मैं मानती हूँ चूंकि वो मेरे आदरणीय हैं और एक अच्छा औहदा रखते हैं, मैं उनको सम्मान प्रेषित करती हूँ मेरी तरफ से कि उन्होंने मेरा सम्मान रखा और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझसे संपर्क किया। लेकिन चूंकि मैं उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी की सेवा कर रही हूँ, तो आगे जो भी उचित निर्णय होगा मैं हमेशा उनका सम्मान करते हुए उनको प्रणाम करती हूँ। पार्टी की सेवा तो अभी भी चर्चा होगी वो मेरी विधानसभा के क्षेत्र के मेरे प्रिय परिवारजन ही तय करेंगे और वो जिस ओर मुझे इशारा करेंगे, जिस रूप में इशारा करेंगे, मैं उसको स्वीकार करूंगी। कहा, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगी ये तय है। कांग्रेस की टिकट देती, बीजेपी को टिकट देती, तो किसमें जाएंगे? मैं फिलहाल तो बीजेपी में हूँ। अगर उनको मेरी पुकार सुनाई देती है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए माध्यम सरल होगा, और अगर उस पुकार को नहीं सुना जाता है तो मेरी जनता की पुकार जो होगी मैं उसको स्वीकार विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि ये उत्तम विचार होगा
क्योंकि अगर महिलाओं को एक आरक्षण देने की बात करते हैं तो हमारा टीकमगढ़ और निवाड़ी 2 जिले हैं जिसमें से एक भी महिला प्रत्याशी नहीं बनाई गई है। और अगर मैं महिला का प्रतिनिधित्व करती हूं तो उन लाखों महिलाओं की आवाज के रूप में मैं आज कहती हूं कि उनको विचार करना चाहिए। मैं नहीं कहती कि मैं कितनी बड़ी ताकत हूं, लेकिन मेरे परिवारजनों की मैं सबसे बड़ी ताकत हूं और उस ताकत का मैं आगाज भी कराऊंगी और मैं सेवा करूंगी। बाजार धाम के लिए भी कई विषय आए हैं कि उचित मार्ग की और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए, मैं उस पर भी संपूर्ण विचार करूंगी। और उसके अलावा 23 मार्च से श्री रामचरण पादुका यात्रा का शुभारंभ करूंगी और उस यात्रा का शुभारंभ हमारे पृथ्वीपुर में जो किलाधीश रामराजा सरकार का जो मंदिर है वहां से शुरू करते हुए पूरे गांव में चरण पादुका अपने सर पर रखकर मैं उनको ले जाऊंगी और उस माध्यम से पूरे समाज में सामाजिक समरसता, जातिवादी से ऊपर उठकर धार्मिकता और एक अच्छा वातावरण बने, हम उनको एक समान व्यवहार और एक रामराज्य स्थापित करने की बात कहते हुए मैं इस यात्रा में आगे बढ़ूंगी। क्षेत्र की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए श्री रामचरण पादुका ले जाकर और हमारा जो समापन होगा रामराजा की नगरी में चरण भेंट करके हमें समापन करूंगी। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से डीके अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।